देवभूमि उत्तराखंड के उत्तुंग हिम शिखरों के मध्य है, सुंदर अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा में भी एक शिखर पड़ता है कसार देवी, जहाँ पर आध्यात्मिक चेतना का स्रोत बह रहा है। ध्यान के लिए बड़े बड़े साधक सिद्ध यहाँ पर आते हैं और अपनी अंतर चेतना को उद्दीपन करते हैं। उन्हीं में से एक नाम है स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। वो यहाँ पर आए और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से देखें तो पूरे संसार में जो उनकी वाणी के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ और जो एक ओजस्वीता, तेजस्विता और अलख का कार्य उनकी वाणी ने किया, वह इस स्थान की देन है। क्योंकि यहाँ पर माँ कसार देवी का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है और पूरा जो देवभूमि उत्तराखंड है ये विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक चेतनाओं से भरा है। पर आवश्यकता है उनको पहचानने की। जिस प्रकार से भगवान हम सभी के हृदय में तो विराजमान है, पर उनको पहचानने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए अंतः और बाह्य, भीतर और बाहर दर्शन कब होगा? जब हम भगवान की कृपा को अपने ऊपर पूरे न्यौछावर रूप से मानेंगे। भगवान की कृपा सतत बरस रही है, यह अनुभव हमें हो जाएगा। तो इन सब बातों के साथ आज आपको दर्शन कराते हैं भगवान शंकर के इस दिव्य धाम का, माँ कसार देवी के इस दिव्य धाम का और देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता का, जिसको देखकर अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि भी यहाँ रुक कर साधना करते थे और जीवन के परम लाभ को प्राप्त करते थे। सामने ही आप देखेंगे कि भगवान शंकर का मंदिर है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। अंदर चलते हैं मंदिर के। मंदिर के बाहर ही श्री नंदीश्वर जी विराजमान हैं, भगवान शंकर के गण के रूप में, दूत के रूप में, और भीतर हैं महादेव भोलेनाथ। भगवान शंकर का मुख्य दर्शन यही है। आप भावनात्मक प्रणाम भगवान को कीजिए, भले ही आप दूर कहीं हों, पर ऐसा विश्वास कीजिए कि भगवान आप सभी के साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। और पास में ही एक छोटा सा भैरव जी का मंदिर है, जो माता के दूत होते हैं, भगवान शंकर के दूत के रूप में होते हैं। भैरव जी यहाँ पर हैं। बहुत ही सुंदर शैली में यह मंदिर का निर्माण हुआ है। सामने एक प्राचीन हवन कुंड भी है। सामने अल्मोड़ा का सुंदर दृश्य है और इस अल्मोड़ा घाटी के पीछे ऊंचे ऊंचे हिम शिखर हैं। कैलाश, मानसरोवर, नंदा देवी पहाड़, त्रिशूल पर्वत, हाथी पर्वत, ये सारे जो हिमालयन रेंज है, इसका दिग्दर्शन यहीं से होता है। और आप देखिए कितने ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्ष हैं। यही आनंद है देवभूमि उत्तराखंड का। और यहाँ की जो शांति है वह तो अनुभव गम्य है। जिस प्रकार से भगवान अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य भजै यही संता, उसी प्रकार से यहाँ की शांति। और देवभूमि क्यों कहा जाता है? इसीलिए ताकि यहाँ सभी प्रकार की चेतनाओं का वास है। सभी प्रकार की जो ओजस्विता है, तेजस्विता है, रिदम्बरा है, मेधा है, प्रज्ञा है, उन सभी का यहाँ पर वास है। और उस सभी का अनुभव करने के लिए, उस सभी को जीवन में धारण करने के लिए इन स्थानों पर एक बार जरूर आएं और देखें परमात्मा की सुंदर कृति को, इस प्रकृति को, इस चेतना को। इसी स्थान पर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज आए थे और उन्होंने अपने जीवन के उस परम उच्च शिखर को, परम उच्च अवस्था को प्राप्त किया, जिसके लिए भगवान ने हम सभी को भेजा है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें भेजा है। और वह अंतः चेतना आप कहीं पर भी रहकर जागृत कर सकते हैं, पर ऐसे स्थान विशेष रूप से उसमें कारगर सिद्ध होते हैं, इसलिए इनका भी महत्व है। और मूल रूप से भगवान के स्मरण का महत्व है। कहीं भी आप हों, भगवान का स्मरण ही सदा कल्याणकारी होता है। तो इन स्थानों पर आकर हम उद्दीपन करते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है? तो वो कहते थे कि तीर्थ यात्रा से हमारे भीतर उद्दीपना जागृत होती है, यानी ऐसा भाव जागृत होता है कि शांति और समता में ही जीवन को निर्वाह करते हुए उस परमपिता परमात्मा तक हमें पहुंचना है, जिनके लिए यह सब बाना बना है, जिन्होंने शरीर दिया है, जो अपनी प्राप्ति के लिए इस प्रकार के मार्गों को सुलभ कर रहे हैं।
उन भगवान की, उन परमात्मा की, उन दयालु की अतिशय कृपा हम सभी पर है। तो आप सभी देखिए, इस सामने माँ कसार देवी का मंदिर है। अब चलते हैं सीधा मंदिर में। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं और यहाँ से ही सीधे हम पहुँच जाएंगे माँ कसार देवी के मंदिर में। और एक बात हम आपको बताएं कि बीच में ही एक छोटा सा पत्थर जैसा है कुछ, यहाँ पर साधक ध्यान करते हैं और नीचे पूरा एकदम गहरी गहरी खाइयाँ हैं। इसी तरह की कई खाई हमारे मन में भी, उन खाइयों को भरना है, तभी उस परमात्मा का दर्शन होगा। यहाँ की जो निर्मलता है वह अलौकिक है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, भगवान श्री राम, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल और छिद्र जब तक हम नहीं त्यागेंगे तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। भले ही स्थान की कितनी ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों ना हो, पर हृदय तो हमारा ही काम करेगा। इसलिए अपने आप को संभालते हुए उस परमात्मा का दर्शन का ही भाव रखते हुए इस जीवन को सर्वोच्च शिखर तक ले जाना चाहिए। और आप सामने ही दर्शन कीजिए माँ कसार देवी का। मंदिर के भीतर का दर्शन शायद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है चलाना। देखते हैं। सामने माँ कसार देवी का मंदिर है और कितना शांतिमय और आनंदमय यहाँ का वातावरण है। आप यहाँ की जो अलौकिकता है उसी से अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है। यहीं पर मंदिर का प्रवेश द्वार है और जैसे ही हम आएंगे तो हमें उत्तराखंड कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से ये कसार देवी के बारे में जो विशेष महत्व है वो देखने को मिलेगा। और ठीक ऊपर स्वामी श्री विवेकानंद जी का चित्र मिलेगा कि उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था और ध्यान के अंतर्गत उन्हें विशेष जो अनुभूति हुई वह इसी स्थान पर हुई, जो उद्दीपना हुई इसी स्थान पर हुई। और सामने है माँ कसार देवी, बिल्कुल दिव्य दर्शन। ये आधुनिक यंत्र हैं, वीडियो, यूट्यूब, इनके माध्यम से आप देख रहे हैं, पर जो अलौकिकता का अनुभव प्रत्यक्ष होता है वो इनके माध्यम से नहीं हो सकता। ये तो केवल साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए एक बार तो आना चाहिए और आकर इसका अनुभव लेना चाहिए। और जो नहीं आ सकते हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा का स्मरण जहाँ पर है वहीं पर करना चाहिए, ताकि आपको सर्वत्र उन परमात्मा का अनुभव हो सके। क्योंकि भगवान हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, ऐसे भगवान हैं। पर बहुत दिव्य दर्शनों के साथ जो एक अलौकिकता का अनुभव इन प्राकृतिक दृश्यों के मध्य मिलता है, उसका एक अलग ही महत्व है। ऊंची ऊंची चट्टानें हैं यहाँ पर। एक छोटी सी कथा यहाँ से जुड़ी है कि माता जो कात्यायनी है, उन्होंने शंभ निशुंभ जो राक्षस थे उनका जब वध किया तो माता ने इसी स्थान पर उनका वध किया था। और यहाँ जब वो माता उनको मारने के लिए आई थी तो माता कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। जब हमारे यहाँ नवरात्रि का अवसर आता है तो नवरात्रि में 9 रात्रियाँ होती हैं, 9 देवी का पूजन होता है, नव दुर्गा जिनको बोलते हैं। तो उन्हीं में से माँ कात्यायनी छठे स्थान पर जो आती हैं, षष्ठी को जिनका पर्व पड़ता है, उन्हीं माँ कात्यायनी ने उन शंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया था और इसी स्थान पर वह विराजमान हो गई थी। तो ऐसी भी कथा यहाँ से जुड़ी है। और बाकी आगे जो अधिक कथा का विषय है
वो यहाँ के पुजारी जी हमको बताएंगे तो हम उनसे पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि जो तीर्थ होते हैं उनमें जो पंडे रहते हैं विशेष महत्व तो वही जानते हैं, क्योंकि वो आराध्य देव की निरंतर उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भाव को पूर्ण रूप से जानते हैं। हमारे लिए तो एक प्रथम बार का यह अनुभव है, तो पहले अनुभव हम खुद करें, फिर हम आप कुछ कहने के अधिकारी हैं। पर फिर भी एक छोटी सी जो हमको जितनी जानकारी थी हमने बताई आपको, बाकी आगे पुजारी जी विशेष जानकारी हमसे लेने का प्रयास करेंगे। नारायण नारायण। ये मुख्य स्थान है, आप देख रहे हैं पीछे जो गुफा है, यहीं पर स्वामी श्री विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। और कसार देवी मंदिर के बिल्कुल पीछे ये स्थान है। इस छोटी सी कंदरा में स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ध्यान करते थे। और कंदरा के ठीक सामने आप देख रहे हैं नीचे एकदम लंबे लंबे ऊंचे चीड़ के वृक्ष, हिमालय का दर्शन। तो इन्हीं छोटी छोटी कंदराओं में बैठकर संतों ने ध्यान किया है और उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति की है। एक बहुत ही प्राचीन स्थान यहाँ पर जुड़ा है। इस स्थान से इतिहास जो जुड़ा है कि ब्राह्मण लिपि में यहाँ लिखा हुआ है 6वीं शताब्दी का, और तब से अब तक जो पत्थरों के ऊपर उकेरा गया है इस मंदिर के बारे में, इस स्थान के बारे में, ये एक अपने आप में धरोहर है। तो इसका दर्शन भी हम करेंगे। और इस यात्रा में ये जो आध्यात्मिक यात्रा हो रही है, ये जो चेतना को उद्दीपन करने की यात्रा हो रही है, हिमालय के उत्तुंग शिखरों से आप जो दर्शन कर रहे हैं, मैं तो हूँ ही आप सभी के साथ में, या आप सभी को दर्शन कराने के लिए। और साथ में ही हमारे डॉक्टर प्रकाश जी हैं जो राजस्थान से हमारे साथ चल रहे हैं, सुजानगढ़ से। और इस यात्रा में इनका विशेष जो एक प्रकार से भाव है वो प्रकट दिखाई दे रहा है कि इस तरह के आध्यात्मिक जो क्षेत्र हैं उनका अनुभव साथ यदि मिलकर किया जाए तो विशेष लाभ होता है। और आप देखिए सामने ठीक वह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर ब्राह्मण लिपि में कुछ लिखा है। आप ये देख रहे हैं कि जो पत्थरों के ऊपर उकेरा गया है ये लगभग 6वीं शताब्दी का है, और इसी की बहुत मान्यता है। इसी को देखने के लोग विदेश से आते हैं और इसका एक अलौकिक आनंद लेते हैं। आज दर्शन बहुत सुंदर रूप से देवी माता का हुआ और कुछ देर ध्यान लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आज शाम की जो यहाँ पर आरती है 7 बजे लगभग होती है, और सुबह की आरती भी 7 बजे होती है। तो हम प्रातःकाल की मंगला आरती का दर्शन करेंगे और प्रयास करेंगे कि ध्यान लगाया जाए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त का एक वातावरण होता है उसमें ध्यान सहज और स्वाभाविक रूप से लगता है। तो कल प्रयास रहेगा सुबह आएँ और ध्यान लगाएं। और बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन है, छोटा सा पतला सा रास्ता है। जैसी कल्पना हम सभी करते हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ शहर में रह कर के
कि ऐसा कुछ नज़ारा हो, छोटी सी एक नदी बहती हो, बड़े बड़े पेड़ हों, पहाड़ हों और बहुत शांति हो। तो ये सभी प्रकार के जो वातावरण यहाँ पर उपलब्ध हैं और एक बार तो आपको ज़रूर आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्रोत है उसकी कुंजी जीवन में खुल सके। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी तो रास्ता ठंड बढ़ रही है, सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। बेहतर ये रहेगा कि अपन ताकि होम स्टे में रुके। बस बाकी मिलेंगे, सुबह आएंगे। सुबह आपको जो डॉक्टर साहब का प्रवचन है उसके यहाँ से सीधा हिमालय से जो वाणी का प्रसाद मिलेगा उसका आप कल दर्शन करेंगे। अब चलते हैं हम सीधा जहाँ पर हम ठहरे हैं वहाँ पर होम स्टे में, और उसके बाद कल वापस आकर यहाँ पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं। हर हर महादेव। सामने है मंदिर। अब करते हैं दर्शन कसार देवी का। ऊपर मंदिर है, कल दर्शन करने आए थे, आज सुबह फिर दर्शन करते हैं। जय माता दी। छोटे छोटे रास्तों में जो आनंद है वो अलग ही प्रकार का है। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा मार्ग दिया है, ऊपर जो देव मंदिर तक जाता है। और हल्की हल्की थकान भी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ते हैं तो सांस फूलती है आपकी। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? ज़्यादा ऊंचाई नहीं है विषय, कल एक बार आ गए, उस कारण से अब आज ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हो रही है। ये सुंदर लगता है, फेफड़ों की एक्सरसाइज हो रही है, सबसे बड़ी बात। हाँ, प्राणायाम हो रहा है स्वतः ही हो रहा है। और यहाँ आके जिस आनंद की अनुभूति हुई है वर्णन नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं है। बहुत शुद्ध हवा है। यहाँ से सीधा रास्ता है मंदिर के लिए, चलते हैं। जय माता दी। ये ऊंची ऊंची चट्टान ऊपर, और दोनों यात्री जीरो मैग्नेटिक फील्ड की ओर बढ़ते हुए ध्यान करने के लिए उत्सुक बढ़े जा रहे हैं। उम्र में भले ही 3 गुना फर्क हो 22 और 66 का। हाँ, लेकिन दोनों की जोड़ी इसी मार्ग पे चल रही है, इसी मार्ग पे चल रही है। एक लेट है, एक शीघ्र आ गई। बस ये अंतर है, और इसी अंतर को पाटने के लिए इसकी पूर्ति के लिए जा रहे हैं ध्यान केंद्र पर, जहाँ पर भारत के युवा संत स्वामी श्री विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। और कितना सुंदर और विहंगम दृश्य है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये मंदिर का रास्ता है और ऊपर है सामने मंदिर, चलते हैं ऊपर। ठीक मंदिर के ऊपर आ गए हैं, और सौभाग्य से सबसे प्रथम दर्शन हमें ही होगा, क्योंकि मंदिर ही नहीं खुला है। थोड़ी देर में मंदिर खुलेगा, पुजारी जी आएंगे और उसके बाद प्रथम दर्शन होगा। और आरती का आनंद लेंगे जी। सुबह ठीक 7 बजे आरती होती है। 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, उसके बाद आरती का 15 मिनट घाटी का आनंद लेते हैं। घाटी के दृश्य, और ये अल्मोड़ा दिखाओ आपको इनको। बिल्कुल, और सामने वो दिख रहा है आपको, सामने अल्मोड़ा है पूरा जो शहर है,
और ये सुंदर घाटियाँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वही अलौकिक गुफा है जिसमें स्वामी श्री विवेकानंद जी ने ध्यान किया था और उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति इसी स्थान पर उन्हें हुई थी। नीचे देख रहे हैं आप, यही वो ध्यान स्थली है जहाँ उन्होंने ध्यान किया था। अब देवी माता के दर्शन के बाद सीधे जा रहे हैं भगवान शंकर के मंदिर में। ऊपर महादेव जी का मंदिर है, उनका दर्शन कराते हैं आपको। सामने ही मंदिर है भगवान शंकर का। आज सुबह सुबह आना हुआ कसार देवी में। कल तो हाँ आए थे हम, और आज सुबह सुबह दर्शन करने आ गए भगवान शंकर का, माँ कसार देवी का। बहुत लंबी लंबी कथाएं यहाँ की हैं, पर इस बार इसको सफ़र को जीने हम आए हैं। वास्तविक रूप से कई कथाएं पुजारियों ने बताई हैं, कई कथाएं यहाँ से जुड़ी हैं, पर मूल रूप से जैसे जो कथाएं जुड़ी हैं उनमें एक ही है कि जो हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ माँ देवी के हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ ये है। दूसरा, माता कात्यायनी ने शंभ निशुंभ दैत्यों का वध इसी स्थान पर किया था। नवदुर्गाओं में 6 नंबर की जो माता है कात्यायनी माता, उनका यह मुख्य स्थान है कसार देवी। और भगवान कसारेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। भीतर का वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, और ठीक भी बात है उनकी, क्योंकि वीडियो से आप घर बैठे ही दर्शन तो कर लेते हैं, पर जब आते हैं तो आपकी भावभंगिमा कुछ अलग दिखाई देती है। इसलिए अच्छा यही हो कि बाहर से ही हम दर्शन करें और भावों को पुष्ट करते हुए पुनः यहाँ आने का प्रयास करें। इस तरह का भाव होना चाहिए। और मैं अभी इसी स्थान पर कल भी आए थे। ये जो ब्राह्मण लिपि में लिखा है, ये लगभग अब से हजारों वर्ष पुराना,
हजारों वर्ष पुराना ये लिखा हुआ है ब्राह्मण लिपि में, और इसके जो जानकार हैं, जो इसके ज्ञाता हैं, वो उसको जानते हैं क्या इसके विषय में लिखा हुआ है। पत्थरों पर कितने सुंदर रूप से उकेरा गया है, और इसमें 11 अक्षर हैं, 11 अक्षर ऊपर और 11 अक्षर नीचे। ये टोटल 22 अक्षर यहाँ पर मिलकर एक सुंदर श्लोक का रूप नाम धारण करते हैं। और सुंदर हिमालय के दर्शन के साथ आप देखिए, सुंदर हिम दर्शन है सामने आप देखिए। और ये पूरा अल्मोड़ा शहर है उत्तराखंड का, और ऊपर से जो कसार देवी मंदिर का जो दृश्य है वो एक विहंगम रूप धारण करता है, मानो परमात्मा की सुंदर कृति है, जो हम सभी को यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि उस दिव्य ज्योति परमात्मा ने कितने सुंदर रूप से संसार को रचा है। आप देखिए चारों ओर छोटे छोटे गांव हैं, और यहाँ की जो शांति है वह अलौकिकता का अनुभव वास्तविक रूप से देती है, क्योंकि यहाँ आकर आपके मन की सत्ता पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, और यहाँ आकर एकमात्र उस परम पिता परमात्मा की ज्योति में आप लीन हो जाते हैं। सामने माँ कसार देवी का मंदिर है, और पीछे आपको दर्शन कराया अभी कसारेश्वर महादेव का। और आज सीधे जो दर्शन आप करेंगे उत्तराखंड के जो मुख्य देव के रूप में मानते हैं जागेश्वर धाम, यहाँ पर है भगवान शंकर का मंदिर है, और एक स्थान पर 250 मंदिर से अधिक मंदिर हैं। तो वह एक विलक्षण अनुभव आज का रहेगा। तो चलते हैं अभी, क्योंकि ऐसे जो स्थान होते हैं वो चेतना को जागृत करते हैं, हमारी ऊर्जा को जागृत करते हैं। हालांकि यहाँ आकर कुछ बोलने का मन नहीं होता, पर फिर भी एक सहज भाव कि जिस अनुभव को लिए हम यहाँ से जा रहे हैं उसको दृश्य को कैप्चर किया जाए, उस दृश्य को संग्रहित किया जाए वीडियो के माध्यम से, और आप सभी भी इसका लाभ लें। बस यही एक कारण है, अन्यथा तो यहाँ का जो अनुभव है वो वर्णनीय नहीं है, वो केवल अनुभव करने ही योग्य है। खैर, जय हो महादेव। यही सामने पीछे माँ कसार देवी का मंदिर है। सुबह सुबह हम यहाँ पर आ गए थे प्रातःकाल ही आरती के दर्शन करने के लिए। तो आरती तो काफ़ी विलम्ब से शुरू हुई, हमें कल पुजारी जी ने समय दिया था लगभग 7 बजे शुरू होगी, पर 7:30 हो गया। फिर हम भगवान शंकर के मंदिर में चले गए थे ऊपर, वहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर फिर हमने आरती का दर्शन किया। और अब दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं, सीधा जागेश्वर धाम जाएंगे आज। और वहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है, और एक स्थान पर लगभग 250 मंदिर के वहाँ पर विराजमान है। तो एक अलौकिकता का जो अनुभव इस क्षेत्र में हो रहा है वो है ही है। और यहाँ से जुड़ी हुई कई विशेष बातें हैं, उनमें से एक ये है वैज्ञानिक दृष्टि से कि ये जो पृथ्वी है इसमें 2 और चुंबकीय क्षेत्र हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उनमें से जो उसका बीच का सेंटर पॉइंट होता है वह कुछ ऐसा हिस्सा होता है इस पूरी पृथ्वी में जहाँ पर जिसको बोलते हैं जीरो मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो विद्युतीय किरण है, चुंबकीय रेंज है, वहाँ पर नहीं होती। तो वो यही स्थान है, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर शांत चित्त आपका होता है, आपको सहज में ही आपका ध्यान लगता है। यही कारण है क्योंकि यहाँ पर आपका मन तरंगायित नहीं होता है, तरंगों का कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है। अब दर्शन करके हम सीधा ऊपर से आ रहे हैं, और कसार देवी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है, कसारेश्वर महादेव का दर्शन हो गया है। अब जाएंगे जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है जागेश्वर धाम, इधर से रास्ता है, वहाँ दर्शन करेंगे। और कहते हैं कि एक स्थान पर वहाँ पर लगभग 250 मंदिर हैं छोटे बड़े, तो एक बहुत विलक्षण अनुभव आज रहेगा। जी, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। आज ये 2 दिवसीय जो यहाँ प्रवास रहा है और बड़ा ही सुंदर रहा। आज जागेश्वर धाम जाएंगे, और जागेश्वर में हमारा लगभग 5-6 घंटे घूमने का कार्यक्रम है। गाड़ी की हुई है, गाड़ी अभी 9 बजे आ जाएगी, फिर वहाँ से आनंद लेंगे। आपसे वहाँ से सारा हाल वहाँ से स्वामी जी सुनाएंगे आपको, आपके साथ सारा हाल साझा करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे बढ़िया से। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर भारत में कहीं कोई जगह है, इतनी जगह घूमे हैं, लेकिन सबसे सुंदर स्थल यही है।
वाह। ऐसा देवी जहाँ आपका मन एकदम शांत हो जाता है, किसी प्रकार का मन का इधर उधर भटकाव होता ही नहीं है। क्या पता इस न जाने क्या है इस जगह यही है। तो कहते हैं कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं यहाँ। जीरो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो आपके ब्रेन को प्रभावित नहीं करती। ब्रेन को प्रभावित नहीं करती तो आपका मन स्वतः ही शांत होने लगता है। इसीलिए इसको साधना स्थली कहा जाता है और स्वामी विवेकानंद ने इसको तपस्थली बनाया था। बहुत ये यहाँ आके ही अनुभव होता है कि वास्तव में ये पावन स्थल है। और एक विशेष बात, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मन पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो इसका कारण ये है कि मन जो है प्रकृति का अंश है और प्रकृति का इतना विहंगम दृश्य यहाँ पर है तो सिर्फ प्रकृति में विलीन हो जाता है, इसलिए मन का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि हम प्रकृति से परे उस परमात्मा के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, तभी मन का हमें अनुभव नहीं होता। और ये है जो विज्ञान की बात है, मैग्नेटिक फील्ड की, ये भी बात अपनी जगह ठीक है, सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही है, वो परमपिता परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। पर ऐसे स्थान हमें उद्दीपना के लिए विशेष प्रेरणा देते हैं कि हम आकर इन पर अपने कल्याण का भाव बनावे। अब चलते हैं सीधा हम जहाँ पे होम स्टे में रुके हैं। होम स्टे और होम स्टे से फिर आगे का प्रस्थान करेंगे। उद्दीपना अवश्य मिली है, जैसे केशव ने कहा है कि आपको परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए ये उद्दीपना यहाँ से मिलती है। यहाँ पर आगे आपको अनुभव होता है वासुदेव सर्वम का भाव कि एक परमात्मा के सिवाय कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। यहाँ चारों जब प्रकृति के होते हैं, ये प्राप्रकृति है। इसी प्राप्रकृति में हमारा मन लीन हो जाता है और प्राप्रकृति में मन के लीन होने से हम अपने मूल स्रोत तक पहुँचने में सहायता मिलती है और शीघ्र ही हम परमात्मा के निकट तक पहुँच सकते हैं। हरि शरणम। बहुत सुंदर, जो एक प्रकार से आत्मानुभूति और तत्व ज्ञान का जो संयुक्त मिलन है वो आप हिमालय से डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, जो एक हृदय के सच्चे भाव वो निकलते हैं। और ज़रूर आपको आना चाहिए एक बार, यदि आप वृद्ध हैं तो इन वीडियो के माध्यम से दर्शन करना चाहिए और भाव बनाना चाहिए कि परमात्मा हम पर भी कृपा करें। बाकी जो आने में सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, उन्हें तो ज़रूर आना चाहिए एक बार। और स्वामी विवेकानंद तो अस्वस्थ थे, उस अस्वस्थता में आए स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो दोनों ही प्रकार से आना उत्तम है। हिमालय दर्शन हो रहा है और देवी के मंदिर के बाद सीधा हम होम स्टे में आ गए हैं और सामने है हिम दर्शनम, हिमालय का दर्शन है। पर अभी थोड़ा कोहरा है तो इतना अच्छे से नहीं हो रहा है, पर फिर भी जितना हो रहा है उतना आप कीजिए। नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, हाथी पर्वत सब दिखते हैं यहीं से। केदारनाथ का पर्वत भी दिखता है सामने। ये जो सामने वाला है केदारनाथ जी का पहाड़ है, ये ऊंचे वाला नंदा देवी है। सारी हिमालयन रेंज यहाँ से दिखती है और बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ से होता है, जो प्रकृति का है। इसका एक अलौकिक आनंद है। जी बताइए। हिमालय रेंज थोड़ा सूरज ऊपर आएगा तब और ज़्यादा स्पष्ट होगी। और सूर्योदय के समय तो एक चोटी दिखाई दे रही थी केवल, लेकिन अब तो काफ़ी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। सूर्य भगवान ऊपर की तरफ चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल ऊपर आएंगे तब ये चोटियाँ और चमकेगी। संभव हुआ तो हम आपको वहाँ उस वक्त समय दिखाएंगे ये सब। निकल गए हैं सीधे जागेश्वर धाम के लिए, जो कि उत्तराखंड के लोक देवता के रूप में यहाँ पर भगवान शंकर के 250 के और पूरे जो गढ़वाल मंडल है और थोड़ा रीजन इसमें 500 मंदिर, 250 मंदिर भाई छोटे बड़े मिला। इस वाहन में हम जा रहे हैं गाड़ी में, ये हमारे साथ विजय बिष्ट जी यात्रा साथ चंदन बिष्ट जी साथ देवी जाके और आप देखिए पीछे डॉक्टर साहब ले रहे हैं आनंद यात्रा का। और सामने सुंदर ये सड़कें जो आपको बार बार आने के लिए मजबूर करता है।
दूर होने के लिए ये घुमावदार रास्ते सबसे बढ़िया रास्ता है। वाह, खाते हैं आपको, अगर कहोगे तो वो गहरा गोलू देवता भी घुमा देंगे आपको आज। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जू है सर, जी जी। चिड़ियाघर। अच्छा। यहाँ पे तेंदुए हैं, दो या तीन चार तेंदुए हैं जो आदमखोर तेंदुए हैं। अच्छा। एक तेंदुए को गढ़वाल से पकड़ा गया था, 2 तेंदुए तुम्हारे कुमाऊं से, इन्होंने काफी आदमी मारे गए। अच्छा। हाँ, वहाँ इनकी हिस्ट्री लिखी गई है। वो भी यहाँ पे है? हाँ, यहीं पे है, वो बंदर अंदर बंदा है। एक का नाम शेरू है, एक का नाम टीटू है। टीटू। हाँ, अरे, ये यहाँ से लगता है, यहाँ से एंट्री होती है? यहाँ से एंट्री वहाँ से है। एंट्री वहाँ से है। थोड़ा कुछ हिरन है, कुछ बारहसिंगा है। रास्ते में ही पड़ता है गोलू देवता का मंदिर, सामने देखिए, जो कि उत्तराखंड के लोक देवता हैं, और वहाँ पर चलकर दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पर गोलू देवता के मंदिर में, और इतना विहंगम दृश्य आप दर्शन कीजिए। हजारों घंटे ही घंटे यहाँ पर लगे हैं, घंटे घंटियाँ, और बीच में से रास्ता है छोटा सा एकदम। बता के चलना पड़ता है। जय हो गोलू देवता की। बहुत प्यारा मंदिर है, और यहाँ आप गिनती नहीं कर सकते हैं कितने घंटियाँ और घंटे लगे हैं। झुके चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कंधा कितना गया। और अब मुख्य जो दर्शन है वो शुरू होता है। घंटियाँ तो है ही हैं, और यहाँ पे देखिए हजारों लाखों की संख्या में जो लोगों ने अपनी इच्छाएं भगवान के सामने प्रकट की हैं, जो भी उनकी मनोकामना है उनको उसको लिख करके वो लोग लाए हैं। देखिए क्या लिखा है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से हम न्यायालय में अपनी गुहार पुकार लगाते हैं, न्याय हमें चाहिए, तो अपनी जो हमारी समस्या होती है उसको लिखते हैं, उसी प्रकार से भगवान के चरणों में ये अरदास लिखी गई है, ताकि प्रभु हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आ जाइए। बहुत सुंदर दर्शन है। एक पहली बार ऐसी विलक्षणता देखने को मिली किसी मंदिर में कि इतनी घंटियां हो गए, आप आश्चर्यचकित हो जाए देख करके। पहली बार किसी ऐसे मंदिर में आने का सौभाग्य मिला है जहाँ पर घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। खूब आनंद है। दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको आगे की बात साझा करते हैं। अच्छा जी, बात ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। अरे बाबा जय हो। ऐसा एक जीवन का विलक्षण आनंद का अनुभव करने के लिए या एक आश्चर्य का अनुभव करने के लिए आपको एक बार जरूर आना चाहिए। बिल्कुल नई चीज़ है अपने लिए। कुमाऊं का ये लोकल देवता है। लोकल देवता। हाँ हाँ, गोलू देवता। गोलू देवता नाम है, गोलू देवता। सबने अपनी जो प्रार्थना है ये लिखनी भगवान के चरणों में। देखिए कितनी अच्छी सी चीज़ें लिखी हुई है, कितनी प्रार्थनाएं। शायद एक साधारण व्यक्ति के लिए तो पूरी करनी मुश्किल हो। ऐसे भगवान जी से मेरा विश कंप्लीट करो, विश कंप्लीट करो।
भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विश कंप्लीट हो हमारी। यह एक ने लिखा है कि जय श्री गुरु देवता, बड़ी उम्मीद के साथ आपके दरबार में आया हूँ। हमारा परिवार सकुशल रहता है, पर हम तीनों भाइयों का भाईचारा हमेशा रखना, हमारे माता पिता को भी हमेशा खुश रखना, हमारे तीनों भाइयों का उद्धार करना आप पर ही आशा है। अतः मेरा 12th पास करने के बाद आर्मी में करवा दें। जय गोलू देवता। बड़े सुंदर ये सुंदर ये तो भगवान से अपने काम कल्याण की भी कामना और अपने जीवन यापन की भी कामना, दोनों की कामना भगवान से की जा रही है जी। ये और बताएंगे आप? ये पंडित जी हमें मंदिर का जो इतिहास है, मंदिर की जो कथा है बताएंगे। जी पंडित जी, आपका नाम क्या है सर्वप्रथम? हाँ जी, मोहनचंद जोशी। जी, आप मंदिर के बारे में बताइए महाराज जी कुछ। मंदिर के बारे में न्याय के देवता हैं, गोलू देवता, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ। जी यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना बल से टंगे हुए हैं। न्याय के देवता हैं गोलू देवता। जी, हाँ, उत्तराखंड के कृष्ण हैं, राजा हैं वाह। गोलू देवता। तो उत्तराखंड के राजा के रूप में गोलू देवता को मानते हैं और मूल रूप से न्याय के देवता हैं। तो जिसके साथ किसी के साथ भी अन्याय होता है वो यहाँ पर आकर जरूर अपनी प्रार्थना लगाता है। न्याय की इनके पुकार, चरणों न्याय में के लिए न्याय की पुकार पुकार यहीं पे होती है। ये एक प्रकार से न्यायालय है न्याय और न्यायाधीश गोलू देवता हैं यहाँ पर, जो कि फैसला सुनाते हैं आपके हित में, जो आपकी मनोकामना होगी उसके अनुसार। अब चलते हैं आगे जागेश्वर धाम, क्योंकि हम बीच में रास्ते में पड़ता था वहाँ रुके और बहुत सुंदर दर्शन है। मिलते हैं आपको रास्ते में। हर हर महादेव। अभी पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम में, जहां पर भगवान शंकर का मंदिर है और बहुत सारे अनेक देवालय भी यहाँ पर बने हैं और एकदम बहुत छुपी हुई और आनंददायक स्थली है। चलते हैं मंदिर के भीतर। विशेष स्थान एक यहाँ उत्तराखंड में पड़ता है कुमाऊं में, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हैं और जिनका विलक्षण दृश्य आपको विदित हो रहा होगा कि कैसा यहाँ दर्शन है। जागेश्वर धाम जैसे ही हम पहुँचे तो मुख्य रूप से जो दर्शन होता है, सर्वप्रथम ब्रह्मकुंड का दर्शन है। तो ये ब्रह्मकुंड है और कितना निर्मल यहाँ का जल है, आप देख लीजिए कि जो सतह में पत्थर हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। और कहते हैं कि इसी स्थान पर पांडवों ने स्नान किया था जब वो अपने स्वर्गारोहण की यात्रा की ओर निकले हुए थे, और इसी स्थान पर स्नान करने के बाद वो आगे बढ़े। इसको उत्तरवाहिनी गंगा भी बोलते हैं, जो मुख्य धारा है दिखा देते हैं आपको। और उत्तरवाहिनी इसलिए कि जो धारा है ये उत्तर की ओर बहती है, इधर से आते हैं और इधर की दिशा में उत्तर है, तो उत्तर की ओर यहाँ से बहती है, इसके लिए उत्तरवाहिनी गंगा इसको बोलते हैं। और इस नदी का नाम है जटाशंकरी। ये भगवान की जटाओं से निकलती है शंकर जी की,
इसलिए जटाशंकरी है। तो ये सारा जो जल है ब्रह्मकुंड का, ये मिलता है गंगा जी में और हरिद्वार जाता है ब्रह्मकुंड में। तो एक स्थान यहाँ जो प्रारंभिक है प्रवेश द्वारिका है, यहाँ से ब्रह्मकुंड से दर्शन करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, जहाँ पर जागेश्वर मंदिर है और महामृत्युंजय मंदिर है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो ज्योतिर्लिंग है जिनको कहते हैं नागेशम दारुकावनी, जो भगवान नागेश्वर हैं यहाँ विराजमान है। मुख्य रूप से लोग कहते हैं गुजरात में है, पर मूल रूप जो उनका है वो यहाँ पर स्थित है, क्योंकि दारू यानी देवदार के वृक्ष ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पर, और उन्हीं के बीच में भगवान शंकर विराजमान हैं। तो हम दर्शन करेंगे अभी जा कर के। ये छोटे छोटे देवालय यहाँ पर बने हैं और ये पतला सा संकीर्ण सा मार्ग जाता है कुबेर मंदिर तक। पास से बहती हुई सुंदर सी नदी यहीं से जाता है कुबेर मंदिर के लिए रास्ता। यहाँ पर लिखा भी है कुबेर मंदिर समूह जागेश्वर। और सैलानी यहाँ पर देश विदेश से आते हैं, जो यात्री हैं दर्शन करने के लिए। ये सब विदेशी नागरिक हैं जो यहाँ पर आकर लुत्फ ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे मंदिर बने हैं और मूल रूप से यहाँ शिवत्व का दर्शन होता है। भगवान शंकर ही चारों ओर व्याप्त हैं। जैसे कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है, उसका दर्शन यहाँ होता है। चारों ओर शिव ही शिव हैं। जी योगी जी बताइए कुछ। ब्रह्मकुंड में स्नान के बाद में हम बढ़ रहे हैं कुबेर मंदिर की तरफ, जिसको दूसरे नंबर पे देखा जाता है। सबसे पहले ब्रह्मकुंड में स्नान किया जाता है, उसके बाद में ये सीढ़ियाँ चढ़ के कुबेर वहाँ पहुँचा जाता है कुबेर मंदिर। ऐसे करके यहाँ 8 महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर 125 बने हुए हैं, छोटे मोटे खुद मिला के, लेकिन महत्वपूर्ण ये 8 स्थान है, जिनमें हम पहले स्थान से तो आगे बढ़ चुके हैं और दूसरे स्थान कुबेर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने काली मंदिर है जी। छोटे छोटे प्राचीन स्थान हैं, इनका दर्शन करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो यहाँ की शांति है, जो दर्शन है, उसे देखकर यह बार बार हो रहा है कि लंबा एक समय यहाँ पर दिया जाए और इस स्थान पर रहकर जिया जाए, क्योंकि ये जो स्थान है ये मूल रूप से साधना के केंद्र हैं। देखिए छोटी छोटी पहाड़ी पगडंडियाँ, इन पर चलकर घन घोर जंगल में आनंद की अनुभूति होती है। सामने ही कुबेर मंदिर है। जी, तो मंदिर परिसर में कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे आगे का दर्शन कराएंगे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और एक अद्भुत शैली का दर्शन यहाँ पे मंदिर में होता है कि इन पत्थरों में किस तरह से ये चित्र उकेरे गए हैं। सभी दर्शन बहुत सुंदर हैं और इधर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष हैं। कसार देवी में आपने देखा ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्ष थे, पर यहाँ चीड़ का जंगल नहीं है, देवदार का जंगल है। ये ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष हैं, इन्हीं के मध्य ये सब मंदिर विराजमान है। अब कुबेर मंदिर के बाद सीधा जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर। जैसे ही मंदिर के भीतर आते हैं तो श्री बटुक भैरव जी का दर्शन होता है पहले, और उसके बाद जाते हैं हम भीतर। ये मुख्य रूप से महामृत्युंजय मंदिर है। यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का बहुत विशेष महत्व है और जिनको काल सर्प योग इत्यादि दोष हैं, उन दोषों की निवृत्ति भी यहीं से होती है। तो बहुत प्राचीन स्थान है, यहाँ पर लोग आकर महामृत्युंजय जाप कराते हैं। भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप भीतर विराजमान है।
छोटे बड़े अनेक मंदिर यहाँ पर बने हैं। चारों ओर मंदिर ही मंदिर बने हैं। हनुमान जी का मंदिर है और महामृत्युंजय मंदिर है, देवियों के मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। सभी जो देवी देवता हैं उन सभी के मंदिर यहाँ प्रतिष्ठित हैं। और मूल बात है कि सब में भगवान शंकर ही है। नाम तो सबका लिखा है, देवी देवता सबके नाम लिखे हैं, सूर्य भगवान, हनुमान जी, पर मूल में शंकर जी का ही वहाँ पर स्थापित तो प्रभुत्व दिखाई दे रहा है। इसलिए शंकर जी में सबका आवाहन यहाँ पर किया गया है। बहुत सुंदर दर्शन है। और ये सामने पुष्टि माता का मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। चारों ओर देवालय ही देवालय हैं, मानो चारों ओर भगवान ही भगवान है। वैसे भी जो सनातन सिद्धांत है उसमें यही बात है कि वासुदेवः सर्वम, भगवान सर्वत्र विराजमान है। तो एक भाव वो भी यहाँ आकर पुष्ट होता है कि भगवान चारों ओर विराजमान है ही मंदिरों के रूप में। महामृत्युंजय मंदिर उधर था और अब यहाँ है कमल कुंड। यहाँ पर ये कमल कुंड है, इसमें कमल के फूल लगते हैं जो भगवान शंकर को यहाँ अर्पण होते हैं। और ये पास से होकर एक सुंदर सी नदी बहती है यहाँ से। एक छोटी सी नदी बहती है। पीछे है भगवान जागेश्वर का मंदिर, यानी भगवान योगेश्वर का मंदिर। एक सूत्र आता है कि नागेशम दारू कावने, और मंदिर है गुजरात में। तो शंका होती है कि 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर गुजरात में विराजमान, लेकिन दारू कावने कहा गया है। तो इसका जो पूरा प्रमाण है वो यहाँ पर प्राप्त होता है कि भगवान शंकर जो विराजमान है दारू कावने के रूप में, वो इस उत्तराखंड के हिमालय वादियों में विराजमान है। दारू कावने का तात्पर्य है यानी जहाँ पर देवदार के वृक्ष हों, ऐसे दारुक के वन में जहाँ भगवान विराजमान है, इसलिए इसका नाम दारू कावने है। तो भगवान जागेश्वर यहाँ पर विराजमान है, 8वां ज्योतिर्लिंग पड़ता है। और शंकराचार्य जी ने इस स्थान पर आकर इस मंदिर को पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया। और मूल बात यह है कि ये इतना सिद्ध और प्राचीन स्थान है कि यहाँ किसी भी प्रकार की मनोकामना यदि आप भगवान के सामने रखें तो वह पूर्ण होती है। सत्य या असत दोनों, ये विशेषता है, अच्छी और बुरी। तो इसका उपयोग या दुरुपयोग लोग करने लगे थे, किसी का हित करने के लिए भी यहाँ आकर प्रार्थना करते। और भगवान भुवन भास्कर हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान अवधरदानी आशुतोष हैं, वो पूर्ण कर देते। पर इसका दुरुपयोग जो लोग करने लगे तो शंकराचार्य जी महाराज इस स्थान पर आए और उन्होंने इस मंदिर को पूरा मंत्रों के द्वारा कील दिया। तब से क्या होने लगा कि जो आपकी सत मनोकामना है वो यहाँ पूर्ण होती है और असत मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो ये विशेषता है कि यहाँ पर सभी प्रकार की कामना पहले पूर्ण होती थी, फिर शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को किला है। और यही मुख्य मंदिर है दर्शन का।
जो दर्शन आप करेंगे सामने ही कितना सुंदर दिव्य भव्य तो जमीन सीधे तो भगवान शिव यहाँ पर 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और यहीं इनका दर्शन होता है। तो पूरा जो क्षेत्र है ये आनंददायक है, आनंद वन इसको कहना चाहिए। दारुक का जो वन है पूरा देवदार का जंगल है और बीच में भोलेनाथ जी विराजमान है। तो 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है। तो यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग करना चाहते हैं तो उनमें से एक ये पड़ेगा, आपको जरूर आना चाहिए। और बहुत ही सुंदर दर्शन भगवान शिव का है। यहाँ पर जो एक विशेष तरह की अनुभूति और शांति का अनुभव हो रहा है वह तो हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। और सामने वो देख रहे हैं आप, जो मंदिर नया बन रहा है, नवनिर्माण हो रहा है, उसमें लिखा है कि सामने जो मंदिर जिस पे लकड़ी भी की कार्विंग हो रही है वो भगवान केदारनाथ का मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर। उसका पूरा वही डिजाइन देने का प्रयास, वही जो स्वरूप देने का प्रयास हो रहा है। और मुख्य रूप से मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला के बीच में ही एक बहुत ही विशेष वृक्ष हमें दिखाई दिया है, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती को संयुक्त रूप मानते हैं। कितना विशाल वृक्ष है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विशाल वृक्ष यहाँ पर विराजमान है। कहते हैं कि एक और भगवान शंकर हैं और दूसरी ओर माँ पार्वती हैं। दोनों वृक्ष मिले हैं आपस में और ऊपर देखिए आप अलग अलग हो जाते हैं। इनको शिव पार्वती का रूप मानते हैं। और इधर भगवान केदारनाथ। यहाँ पर कहते हैं कि 500 मंदिर हैं और जो इस स्थान पर एक जगह जागेश्वर में सभी मिलाकर छोटे बड़े 125 मंदिर मानते हैं। और एक बूढ़ा का जागेश्वर है, वो थोड़ा ऊपर पड़ता है, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। तो पूरा मंदिरों से भरा हुआ क्षेत्र है। भगवान शंकर की प्रधानता है यहाँ पर सभी जगह। बहुत ही अच्छा दर्शन है। और विशेष रूप से जो दर्शन यहाँ हो रहा है, जो प्राचीनता पद्धति है अपनी मंदिरों की है, वो यहाँ दिखती है आज भी। बहुत ही प्राचीन ये शिलाएं हैं जिनसे मंदिरों का निर्माण हुआ है या हो रहा है। और ये जो पूरा एकदम विशेष रूप से बनाए गए, सुंदर आकार को प्रदान किए गए ये मंदिर हैं। तो सभी मंदिरों का लगभग आपने दर्शन कर ही लिया है और अब हम आगे जाएंगे। जो आसपास यहाँ क्षेत्र हैं और कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं उनका भी दर्शन करेंगे। और पूरा केदारेश्वर भी जाने का विचार है, पर मुख्य रूप से जागेश्वर हमारा आने का विचार था। और बहुत अच्छा दर्शन भगवान शंकर का हुआ है, आपने बहुत अच्छे से दर्शन किया है। अब आगे जाएंगे और कुमाऊं मंडल में क्या और विशेषताएं हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। यह यात्रा अनंत यात्रा है, इसको कल्याण यात्रा का नाम हमने दिया है।
ये यात्राएं कल्याण की और अपने आप को चलाने वाली होती हैं, अपना उत्थान करने वाली होती हैं। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो कहते हैं कि ये यात्रा उद्दीपन के लिए होती है। तो इन यात्राओं से जो विशेष आनंद और उत्थान की ओर हम बढ़ते हैं, भगवान की ओर हम बढ़ते हैं, तो ये यात्रा सामान्य यात्रा ना होकर कल्याण यात्रा है, इसलिए इसका नाम कल्याण यात्रा है। और निरंतर भगवान की ओर बढ़ना ही जीवन का ध्येय है, होना ही चाहिए। बहुत सुंदर दर्शन, अब दर्शन बाकी आपको आगे कराते हैं, चलते हैं यहाँ से सीधे। जय भोलेनाथ।